हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने वन शॉट रिवीजन क्लास की तरफ। आज हमारी यूनिट 4 की वन शॉट रिवीजन क्लास है। तो देखो, हमारी यूनिट 4 है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 4 है हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे यहाँ पर क्या क्या है भाई। हमें पता है ये हमारी क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या होती है वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो जहां पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वो हमारा क्या होता है? ओरिजिन। भाई ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन पर तो इंटरसेक्ट करती है, मतलब इसको ओरिजिन ही तो बोलते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं यहाँ पर? 0 0। ठीक है। अब देखो, ये जो हमें पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर 0 0, ये किस तरीके से लिखे हैं? यहाँ पर ए या एक्स वाई ले लो, एक्स कोमा वाई। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? एप्सिसा। y की वैल्यू ऑर्डिनेट। और इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया तो ये बनता है हमारा क्या? कोऑर्डिनेट पेयर। कोऑर्डिनेट पेयर। ठीक है। अब देखो, कुछ पॉइंट जो हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, अगर मैं इन एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने माना ये एक पॉइंट ए है, तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस आएगी, तो यहाँ पर हमारा एक्स की वैल्यू माना मैंने A1 ही है, तो यहाँ पर y हमारा 0 होगा। दूसरा पॉइंट लिया बी, इसी पर एक्स एक्सिस पर A2 y 0। कहने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट हमारा y 0 होता है, और y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो हमारा x 0 होता है, और a जो भी हमारा y पॉइंट है वो हमारा नंबर होती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू अगर 0 है तो y एक्सिस पे लाई करता है पॉइंट। अगर इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे, और y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है। ये तो कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, ऑर्डर पेयर क्या होता है। और कभी भी हमारा ऑर्डर पेयर, अब ये है हमारे यहाँ पर, मैंने कोऑर्डिनेट लिया A0। ठीक। या ले लो इस तरीके से A1 A2 मान, एक कोऑर्डिनेट लिया, के पॉइंट्स हैं x1 कोमा y1, या x ही ले लो, x कोमा y। ठीक है। अब ये b कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, वो y कोमा x। तो ये क्या इसके इक्वल होगा? ये नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x कोमा y डज नॉट इक्वल्स टू y कोमा, ये हमारे इक्वल नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 पॉइंट लिया, क्या ये 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। ये अलग अलग जगह पर क्या करेंगे? लाई करेंगे। ठीक है। देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ इस 1 2 पॉइंट की, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी, कहीं पर भाई y एक्सिस पर 2 पर कट करेगा, x एक्सिस पर 1, तो ये पॉइंट यहाँ होगा 1 2। अब इस पॉइंट को देखो 2 और 1, अब x क्या कट करा? डिस्टेंस 2 डिस्टेंस, तो भाई 1 से आगे होगी 2, और यहाँ पे y की वैल्यू 1 से नीचे होगी, मतलब ये पॉइंट ये। देखो ये क्या दोनों इक्वल है ना? तो यहाँ पर ये 1 2 वाले किसके? कोमा 1 के। ठीक है। ये हमारा एक, तो आगे देखते हैं। इससे आगे का, अब ये तो तुमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट पेयर क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। अब देखो, अब इससे आगे का देखते हैं। इससे आगे क्वाड्रेंट देखते हैं कि क्वाड्रेंट है क्या हमारे यहाँ पर। क्वाड्रेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखो ये है एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारे इसमें कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस ये हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है।
ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर ये हमारे क्या है, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, देखो इसमें हमारे यहाँ पर भाई ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ लाई करेंगी और x की निगेटिव वैल्यू हमारी इस तरफ लाई करेंगी। ऐसी y ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू इस साइड, 0 से छोटी वैल्यू इस साइड, किसकी, y की। यहाँ पे पॉजिटिव चलेंगी वैल्यू, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, और यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू चलेगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस रीजन, इस क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू कैसी कैसी होंगी, पॉजिटिव। इसमें यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पॉइंट -10। अब इसकी बात करो, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस, यहाँ पे y की वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये हमारे क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, x की भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों निगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव, y हमारा नेगेटिव। ये है हमारा क्वाड्रेंट। कभी कभी पॉइंट्स भी पूछ लेता है कि ये बताओ कि कोई सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे मैं लिखा -2, ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, भाई एक माइनस है प्लस, तो देखो माइनस प्लस कौन से में आ रहा है, यहाँ पर सेकंड में आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर वैसे भी देखोगे यहाँ पे -2 यहाँ कटेगा और यहाँ पे 4, तो ये पॉइंट माना हमारे यहाँ पर आया -2 4, तो आया ना सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रेंट में पूछ लेता है कभी कभी, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में यहाँ पर अपना लाई करता है। ठीक है, अब देखो, अब इससे आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन देखो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन तो पता है क्या इक्वेशन होती है कि स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन से पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्लोप। क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ अ लाइन। किस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप होता है क्या है, स्लोप हमारा A slope of a line is a change of y coordinate with respect to the x coordinate। किसी लाइन का स्लोप क्या कहलाया जाता है कि हमारा चेंज होता है किसमें, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का चेंज ही हमारा क्या कहलाया जाता है, स्लोप ऑफ अ लाइन कहलाया जाता है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं हम, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू, भाई रेशियो होता है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। इसको हम चेंज इन y को लिख सकते हैं डेल y, और इसको लिख सकते हैं डेल x, और ये m क्या है हमारे यहाँ पर, स्लोप। तो m इज इक्वल्स टू डेल y अपॉन में डेल x, और यही हमारा क्या होता है, चेंज। और m को हम क्या बोलते हैं, m हमारा tan थीटा के इक्वल भी होता है, तो हम इसे tan थीटा भी ले सकते हैं, डेल y अपॉन डेल। ये तो है हमारे यहाँ पर स्लोप। स्लोप क्या है, चेंज y कोऑर्डिनेट का विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्लोप फॉर्मूला। अब स्लोप फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे मानकर चलते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है। एक मैंने पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट के बीच मेरे को मतलब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब इस स्लोप का फॉर्मूला क्या है, 2 पॉइंट के बीच हम स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला है यहाँ पर हमारा स्लोप ऑफ आ गया, ये रहा स्लोप फॉर्मूला। तो स्लोप क्या है हमारा m। अब 2 पॉइंट के बीच निकालना है, तो किस तरीके से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा क्या है यहाँ पर स्लोप फॉर्मूला है। 2 पॉइंट के बीच हम स्लोप इस तरीके से फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्लोप लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वेशन। अब इक्वेशन की, अब हम यहाँ पे अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वेशन, लाइन इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना है, तो किस तरीके से करेंगे। अब देखो लेट करते हैं m बी द स्लोप ऑफ लाइन। भाई लाइन है तो इसका स्लोप भी होगा, हमने माना कि m एक इसका स्लोप है, एंड और वो हमारी लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट से पास होकर जा रही है, हमने माना P पॉइंट से पास होकर जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1। तो देन इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन है हमारी यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m
इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये हमारी क्या है, लाइन की इक्वेशन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, और m क्या है हमारे यहाँ पर, ये स्लोप ऑफ अ लाइन, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पे m की जगह y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये है हमारे यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। देखो हमारे यहाँ पर तीन कंडीशन होती है, या तो लाइन दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, या दो लाइन आपस में पैरेलल है, और या फिर हमारी तीसरी क्या होती है कि ये हमारी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन जो होती है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या है, ओवरलैप है। ठीक है, ये हमारी तीन कंडीशन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हमारी क्या है, यहाँ पर हमें स्लो इक्वेशन देख ली। अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है। अब यहाँ पर हमारे पास, हम मान के चलते हैं दो लाइन है मेरे पास, L1 लेट L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस है, जिसका दो पैरेलल लाइन है हमारे पास L1 और L2। मैंने माना L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है। ठीक है, इसका स्लोप M1, इसका स्लोप M2। अगर मेरे यहाँ पर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो ये आपस में क्या होती है, ये हमारी पैरेलल होती है। ठीक है, अब देखो पैरेलल लाइन होती क्या है भाई, ये हमने माना एक एक लाइन है और एक ही लाइन है, कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है। भाई यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5, 5 सब जगह 5 ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये हमारी कंडीशन है पैरेलल लाइन की। M1 अगर हमारा इक्वल है M2 के, तो वो हमारी क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। अब देखो क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या है कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, भाई मैंने माना एक लाइन ये है और एक लाइन ये L1 ये L2, ये दोनों आपस में कब होंगी परपेंडिकुलर, जब इन दोनों का स्लोप वो हमारा उन दोनों की प्रोडक्ट M1 M2 इज इक्वल्स टू -1 के इक्वल, तब ये हमारे क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी परपेंडिकुलर की। अगर हमारा फर्स्ट लाइन का स्लोप M1, सेकंड लाइन का स्लोप M2, इन दोनों की प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आती है तो हमारी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें यहाँ पर निकालना है एंगल। अब देखो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल किस तरीके से निकालते हैं। लेट L1 एंड L2 बी द टू लाइन्स, दो लाइन है L1 एंड L2, हम मान के चलते हैं एंड M1 एंड M2 आर द टू slopes ऑफ L1 L2 लाइन। हमने माना M1 हमारा L1 लाइन का स्लोप है, M2 हमारा L2 लाइन का स्लोप है। देन एंगल, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। लेट करके चले हम, एंगल हमारा यहाँ पर क्या है, थीटा। क्या है हमारे यहाँ पर एंगल, थीटा। तो देखो किस तरीके से निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना एंगल निकालेंगे, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये क्या है हमारे यहाँ पर, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल हम इस तरीके से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। अब देखो करें एंगल फाइंड। भाई देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी लाइन की, 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ी क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में बनाते हैं। भाई यही तो है हमारी लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम इसे इसी फॉर्म में बना लेते हैं। देखो -3y इक्वल टू -2x माइनस 7, इसको लिखा 3y, y को इस साइड ले आते हैं, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 3y, इस 3 से डिवाइड किया, y इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 7/3।
अगर इसको कंपेयर करूं मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m1 क्या आ गया मेरा यहाँ पर 2/3, हमें एंगल निकालना है, हमें m1 चाहिए, m1 निकाला। अब देखो सेम एज इट इज यहाँ पे सेकंड लाइन ले लेते हैं। सेकंड लाइन है क्या हमारी यहाँ पर 7x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4y यहीं रखा माइनस 7x प्लस 9, y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 7/9 x प्लस 9/। तो अब देखो इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m2 आ गया मेरे यहाँ पर माइनस के 7/, यहाँ पे हमारा m1 आया m2 आया। अब हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल दे एंगल निकाल देते हैं। देखो एंगल क्या होता है हमारे यहाँ पर tan एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 ले लो, m2 माइनस m1 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मोड के अंदर जब भी हमारा यही आना है। यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2/3 माइनस m2 की वैल्यू माइनस के 7/4 अपॉन में 1 प्लस m2 m1 सॉरी और माइनस 7/4। सोल्व करो इसको 2/3 प्लस 7/4 अपॉन 1 माइनस 2 से, देखो 2 से ही कैंसिल होगा 2 टाइम्स, माइनस 7/6 माइनस 7/6। सोल्व करते हैं इसको, देखो 3 एलसीएम लिया 12 आया 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 7 3 जा 21, यहाँ पे 6 माइनस माइनस के 1/, यह है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना है 29 अपॉन 12 और ये आ जाएगा 6 अपॉन माइनस 1, 6 2 जा 12, तो ये आया 29 माइनस 29/2, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 29/2। हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हो जाएगा इधर आके माइनस 20, क्या आ गया हमारे यहाँ पर इसका क्या एंगल। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं अपना एंगल फाइंड करते हैं। आए समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शो दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। हमें दिखाना है, हमें इसे प्रूफ करना है कि जो दोनों लाइन है ये आपस में कैसी है पैरेलल है। अभी बताया पैरेलल की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकंड लाइन के स्लोप के इक्वल आना चाहिए। पैरेलल की कंडीशन फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकंड लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर की कंडीशन, ये परपेंडिकुलर की है और ये पैरेलल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्लोप निकाल लेते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है हमारी यहाँ पर 4y इज इक्वल टू 24x प्लस 12, ये हमारी y इज इक्वल टू 24x/4 प्लस 12/4 और 3 जा 12 4 6 जा 20, तो y इज इक्वल टू 6x प्लस 3। देखो अब इसे कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6, इसको हमने माना फर्स्ट है स्लोप। सेम एज इट इज सेकंड के लिए निकाले, सेकंड इक्वेशन है 2y प्लस 13 इज इक्वल टू 12x 2y, तो देखो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 12x माइनस ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 6x माइनस 3/2, तो ये आया। कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 आ गई, m2 की वैल्यू 6 आई। अब देखो यहाँ पर m1 की वैल्यू भी 6 है, m2 की वैल्यू भी 6 है, दोनों का स्लोप कैसा है इक्वल है, तो ये हमारी कैसी कंडीशन है, ये हमारी हेयर बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन हमारी कैसी है यहाँ पर पैरेलल है। समझ में आया यहाँ पर इतना, ठीक। अगर कंडीशन यहाँ पर होता हमारे परपेंडिकुलर, तो m1 m2 की मल्टीप्लाई करते हैं -1 के इक्वल आते तो पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर कंडीशन हो जाती, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन, टॉपिक है वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की। अब यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, वो हम देखेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, काफी सारी हमारी यहाँ पर क्या है इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, वो हम पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m हमें पता है क्या होता है हमारा स्लोप होता है,
और ये x1 और y1 क्या है, ये हमारा पासिंग पॉइंट है। देखो ये एक ये एक्सिस, ये y एक्सिस, एक ये लाइन है L, इस पर हमारा एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, और जहां पर हमारा ये A पॉइंट है ये है हमारे यहाँ पर पासिंग पॉइंट, और ये P पॉइंट है ये है हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से क्या होकर जा रही है, पास होकर जा रही है। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास होकर जाता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, भाई ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जब ये सी पर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, ये x1 y1 ये हमारा पासिंग पॉइंट है। तो इक्वेशन देखो वैसे नॉर्मल क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यही तो होती है, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। y इज इक्वल्स टू m क्या होता है, स्लोप होता है। अब पासिंग पॉइंट दे रखा है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के मतलब क्या है, यहाँ पर इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस, वो लाइन हमारी एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है और वाई एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, वहां से हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, ये भाई ये तो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं हमने यहाँ पे लाइन ली एल, भाई ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितने पर कट कर रही है, मैंने माने ए डिस्टेंस पर कट कर रही है। ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, बी एक्सिस पर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, एक्स अपॉन ए, एक्स का इंटरसेप्ट कितना ए प्लस वाई का इंटरसेप्ट बी और इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारी यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझ में आया यहाँ पर सभी को। हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म किस, यहाँ पर देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या है हमारे यहाँ पर स्लोप और c क्या है हमारे यहाँ पर इंटरसेप्ट। अभी इंटरसेप्ट किस पर हो रहा है, यहाँ पर देखो ये हमारा जो इंटरसेप्ट है ये हमारा है यहाँ पर x पर, भाई ये जो इंटरसेप्ट है हमारा यहाँ पर ये है हमारे यहाँ पर y इंटरसेप्ट c। भाई ये जो ये सी डिस्टेंस आ रही है y इंटरसेप्ट पर ही तो है, भाई y एक्सिस पर ही तो कट कर रही है, ये हमारा है y इंटरसेप्ट। अगर हमारा x इंटरसेप्ट होगा तो वो हमारी किस तरीके से करेंगे, देखो उसे हम मान के चलते हैं ये हमारी एक इक्वेशन है, तो हम तरीके से यहाँ पर ये मान कर चला ये d इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब d डिस्टेंस पर कट कर रही है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर हम मान के चलते हैं इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। अब x में चेंज होगा, ठीक है, तो ये हमारी x इंटर, अगर x पर इंटरसेप्ट करती है तो इस तरीके से लिखेंगे, y पर इंटरसेप्ट करती है तो इस तरीके से y इज इक्वल्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो अब यहाँ पर है हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉर्मल फॉर्म की क्या है, यहाँ पर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक, हम यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ही पढ़ते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो ये आ गया हमारे इक्वेशन क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। एक बता देती हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम मान के चलते हैं ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस, y एक्सिस ये हमारी यहाँ पर x एक्सिस। यहाँ पर हमने एक लाइन ली L, भाई ये क्या है मेरी यहाँ पर लाइन L है, ठीक है, इस L ये हमारा क्या है ओरिजिन, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये हमारा P होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है P, ठीक है, जिस लाइन पर भी है ये हमारी क्या है यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमें यहाँ पर अल्फा, अल्फा क्या एंगल है जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा, मतलब 0 से x एक्सिस से हमारा कितना एंगल बन रहा है, अभी x एक्सिस से हमने माना यहाँ पर ये एंगल अल्फा बन रहा है, कहता है x एक्सिस से यहाँ पर एंगल जो बना है इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वो हमारे यहाँ पर कितना बना है, अल्फा बना है। तो सेम वही लिखा हुआ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। अब देखो ये तो हो गई, अगर हम इस तरीके से ले इक्वेशन, भाई हमने माना ये L है, यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, तो यहाँ से x एक्सिस से तो एंगल बनेगा, ये अब हमारा अल्फा होगा, एंगल चेंज हो जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में माने, भाई इस डायरेक्शन में ले तो ये एंगल हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में हमारा एंगल चेंज होता रहेगा। तो हमारी इक्वेशन तो ये है, बस ये अल्फा ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस से एंगल दे रखा है, पी हमारी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा, एंगल 135 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 135। एंगल गिवन है 135 विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो 135 बन रहा है। पासिंग पॉइंट क्या गिवन है, P5। अभी हमने इक्वेशन पढ़ी लाइन की, देखो जिसमें पासिंग पॉइंट भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। थीटा क्या गिवन है हमारा यहाँ पर 135। अगर मैं स्लोप निकाल लूं, और तो पहले पासिंग पॉइंट भी लिख दे, पासिंग पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर 3.5। अब देखो थीटा हमारा ये है, अब हम यहाँ पे एंगल वो निकालते हैं स्लोप। स्लोप स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, यही तो होता है। टेन थीटा क्या है हमारे यहाँ पर 135। 135 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 प्लस 45 बाई 90 प्लस 45 135, और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारा निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा, और टेन चेंज हो जाता है कॉट, कॉट 45। मतलब कहने का ये है टेन 90 प्लस थीटा होता है हमारा माइनस कॉट, तो यहाँ कॉट 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हमारा m आ गया माइनस, पासिंग पॉइंट गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर हमारी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस पासिंग पॉइंट क्या था हमारे यहाँ पर 3 और 5, यहाँ पे लिख देते पासिंग 3 5। देखो y माइनस y1, भैया x1 है ये y1 है, y1 की वैल्यू 5, m की वैल्यू कितनी है -1, x माइनस x1 की वैल्यू 3, सोल्व करो, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, इस माइनस एक्स को इस साइड ले आए तो x प्लस वाई, इस माइनस 5 को इस साइड ले आए तो 3 प्लस 8 5 हो जाए, 3 प्लस 5 8 हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन। समझ में आया यहाँ तक सभी को, इस तरीके से करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब हमारी हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो हमारे इन दो पॉइंट से पास होके जाती है। अब इक्वेशन है क्या भाई, हमें पता है इक्वेशन तो हमारी नॉर्मल ही है एम एक्स प्लस सी टाइप की। अब यहाँ पे हमें दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन किस तरीके से निकालनी है, पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। हमें बताया था दो पॉइंट से पास होने वाले, दो पॉइंट से हम स्लोप किस तरीके से निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही होता है। इसे मान लो x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना है -4, माइनस x1 कितना है, सॉरी y1 कितना है -1 अपॉन x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू -1। सॉल्व करो, -5 अपॉन 2 प्लस 1 3, ये आ गया माइनस के 5/3, ये आया हमारा स्लोप। एंड अब हमने स्लोप निकाल लिया, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इक्वेशन। देखो किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। और देखो वैसे भी हमारा ये जो है ये हमारा स्लोप ही तो है भाई, m ही तो है, ये वही तो निकाला हमने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 आ गई। बस हम यहाँ पे क्या करें, y1 और x1 की वैल्यू पुट कर दें, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, अभी हमने निकाला क्या है माइनस के 5/3, और x माइनस x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। क्या आ गई हमारे यहाँ पर, अब देखो y माइनस 1 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 5x माइनस के 5, -5x को साइड ले -5x प्लस 5x 3y
-3 + 5 क्या है मेरे यहाँ पर, क्या आ गया 5x + 3y + 3, क्या आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझ में आया सभी को यहाँ पर किस तरीके से आई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स। हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है 0 0, बी के कोऑर्डिनेट है 2 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 6। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट गिवन है भाई, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स साइड्स। इस साइड की इक्वेशन निकालनी है भाई, ये साइड है, ये साइड, ये साइड, इनकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके इसके। आप देखो इसकी इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल। इक्वेशन ऑफ साइड ए बी साइड के निकालते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 0 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, भाई ये कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पर, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2 y2। निकालो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस, ये हमारे यहाँ पर y माइनस y1 0, y2 4 माइनस 0 2 माइनस 0 x माइनस, क्या गए हमारे यहाँ पर। अब देखो सॉल्व करो यहाँ पर, y इज इक्वल टू 4/2x, 2 कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 2x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 2x माइनस y इज इक्वल टू, क्या गए हमारी इक्वेशन ऑफ आ, समझ में आया, सॉरी इक्वेशन ऑफ साइड ए बी साइड की इक्वेशन आई हमारी। सेम एज इट इज हम बी सी साइड की निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकाल दो, बी सी साइड की क्या हो जाएगी इक्वेशन, बी सी साइड के लिए x1 x2, भाई ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो एक इक्वेशन क्या थी y माइनस y1 की वैल्यू y2 4 माइनस 4 अपॉन x की वैल्यू x2 की वैल्यू 6 माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस, ठीक है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये तो पूरा, तो y इज इक्वल टू, भाई तो 0 हुआ भाई, 0 अपॉन दिस हो जाएगा, और यहाँ पे 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 आ गया इधर, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल, ये आ गई हमारी किसकी साइड, बीसी साइड की इक्वेशन, ठीक है। अब सेम एज इट इज हम किसकी निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देती हूँ मैं ए सी की, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसको x2 y2, निकालो ए सी की, y माइनस y1 0, y2 4 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0 और x माइनस, तो y इज इक्वल टू 4/6x, ये आया 6y इज इक्वल टू 4x, तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये आ गई हमारी यहाँ पर ए सी साइड की इक्वेशन। समझ में आया सभी को, ये आ गई हमारी ए सी की, यहाँ पर हमारी बी सी है, और यहाँ पर ये हमारी किसकी थी ए बी साइड की इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंटरसेप्ट इज 1/2 एंड y इंटरसेप्ट इज -3/4। यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंटरसेप्ट इज 1/2 एंड y इंटरसेप्ट इज, y इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, देखो क्या होती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन y, y इंटरसेप्ट की क्या थी हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ये किसकी थी x इंटरसेप्ट की, यही थी हमारी। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा क्या गिवन है c गिवन है, और ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा यहाँ पर m गिवन, y एक्सिस ये हमारे यहाँ पर, देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर दे और हमारे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन।
यहाँ पर ये लिख दिया, ये हमारी सी की वैल्यू है, ये हमारी एम की वैल्यू है, क्योंकि इसने कहा है ना वाई इंटरसेप्ट इज -5/4 और ये हमारे सी की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल्स टू 1/2 x -5/4, सॉल्व कर लो। y इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया 4 2x -5, 4y इज इक्वल्स टू 2x -5, सॉल्व करो क्या आएगा भाई, 2x - 4y इज इक्वल 5, ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन। इस तरीके से हम यहाँ पे अपने लाइन की इक्वेशन फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट 2 and -3 द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है लाइन की जिसमें हमारा इंटरसेप्ट गिवन है x का और y का। x एक्सिस पर मेक्स इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर 2 पर कट कर रहा है, मतलब a की वैल्यू, भाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। भाई ये है हमारी x एक्सिस पर कितने इंटरसेप्ट कर रहा है, a कर रहा है, a की वैल्यू कितनी है 2, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, पुट कर दो x/2 + y/-3 इज इक्वल्स 1, तो x/2 ये माइनस यहाँ जाएगा, y/3 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, सॉल्व करके एलसीएम ले ले, 6 एलसीएम आएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 1, इस 6 को इस साइड ले गए, 3x - 2y इज इक्वल, क्या आ गई हमारी लाइन की, समझ में आया सभी को, तरीके से आए भाई, यहाँ पर ये माइनस को इस साइड ले गए, मतलब माइनस से रेशनलाइज कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, 3x - 2y, बस इसमें एलसीएम मिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज √8। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हमारा, ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, ये हमारा किसका क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म का। अब देखो इक्वेशन क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, whose perpendicular distance from origin is √8। भाई क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल क्या था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। p क्या था मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, √8, भाई p की वैल्यू क्या है, √8। फिर आगे कह रहा है एंड एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना है 135, मतलब अल्फा ही था एंगल, तो अल्फा कितना है मेरा यहाँ पर 135, वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो क्या आएगा, x cos 135 प्लस y sin 135 इक्वल्स टू p की वैल्यू 8, x cos, cos को इसमें 135 को क्या लिख सकते हैं 90 + 45, ऐसे यहाँ पर sin 90 + 45, क्या है हमारा cos 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और हमें पता है cos 90 + थीटा क्या होता है हमारे यहाँ पर माइनस के sin थीटा, और sin 90 + थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे यहाँ पर cos थीटा। भाई 90 पर एंगल चेंज होता है, तो cos 90 - 90 + थीटा क्या हो जाएगा माइनस के sin 45, ये हमारा ऐसे रहेगा cos 40, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो आ गया, प्लस y cos 45 की वैल्यू 1/√2 ये आया, और ये 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस के x + y, भाई एलसीएम लिया √2 नीचे आ गया, ये √8 माइनस x + y √8 इंटू √2, इस √8 को लिख सकते हैं हम 2√2 लिख दे, और ये √2 है, तो 2 और 2 2 जा 4 हुआ, माइनस x + y, तो देखो x - y इधर हो जाएगा, भाई माइनस को मिल लिया, माइनस से माइनस हुआ, और ये +4, ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ अ, समझ में आया, ये हमारे यहाँ पर क्या है इक्वेशन किसकी, नॉर्मल फॉर्म की। इस तरीके से यहाँ पर हम नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन निकालते हैं, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन। देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी लाइन से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? हम मान के चलते हैं यहाँ पर दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सी। ये हमने माना एक लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। भाई ये पॉइंट है और ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन ये है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है डी। ये डी का क्या डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं? यहाँ पर हम मान के चलते हैं दो इक्वेशन है हमारे पास, लेट L1 एंड L2 आर टू इक्वेशन ऑफ लाइन। हम मान के चलते हैं L1 जो लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। L2 लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, सॉरी नहीं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। ये है दूसरी है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ए बी के कोफिशिएंट सेम ही रहेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे C1 C2 ये हम यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है? मोड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर अगर हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है तो सिर्फ हमारे यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप सेम होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा C2 माइनस C1 का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? दोनों का स्लोप जो है सेम है, ठीक है, इंटरसेप्ट के अंदर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या था? d इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन, ये मोड में था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी। भैया इक्वेशन क्या है लाइन की? ये हमारी इक्वेशन भैया है 12x प्लस 12 6 72 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। 12 6 72, 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस में, और ये 10 इधर आ गया, 0 हो गया। क्या आ गया हमारा? 12x माइनस 5y प्लस 82 टू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये हमारा 12x प्लस 5y प्लस 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है? अब देखो पासिंग पॉइंट क्या गिवन है? पासिंग पॉइंट है -1 एंड 1। ये जो x1 y1 है ना, पासिंग पॉइंट ही है हमारे, एंड पासिंग पॉइंट -1 भैया हमारे यहाँ पर, ठीक है। x1 हमारी क्या है? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। अब देखो कंपेयर भी तो करना है, ये इक्वेशन है हमारी, क्या है? 12x माइनस 5y प्लस 8 से कंपेयर करूं ax प्लस by प्लस c, क्या आएगी? a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2। तो ये वैल्यू आएगी, सोल्व कर लो। d इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है? 12। पासिंग पॉइंट x1 की वैल्यू यहाँ पे -1 था, माइनस, प्लस b की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 1, प्लस c की वैल्यू 82 ऑड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर माइनस, क्या आएगा? ठीक है, अब सॉल्व करो। d इज इक्वल्स टू -12 -5 प्लस 80 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर ले हम यहाँ पर।
कितना आएगा 82 में से 17 65 अपॉन में ये अपॉन में देखो ये हो जाएगा नीचे 169 होगा 13 का स्क्वायर है फिर 65 अपॉन क्या आ गया हमारे यहाँ पर क्या डी 65 अपॉन 3 ठीक है 13 5 जा 65 होता है 13 ऐड कर दो तो यहाँ पर डी आ गया मेरा यहाँ पर ठीक डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है हमारे ये तो इस क्वेश्चन क्या क्या रहा है यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है यहाँ पर इफ p इज द लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन द लाइन p हमारी क्या है ओरिजिन से उस लाइन तक की डिस्टेंस है p हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस और वो इंटरसेप्ट कर रहा है a और b पर ये रहा हमारा a और b पर इंटरसेप्ट कर रहा है देन शो दैट 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हम यहाँ पे मान के चलते हैं देखो इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की क्या कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से उस लाइन तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी p है और जो वो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर a डिस्टेंस पर कर रहा है y एक्सिस पर b डिस्टेंस पर कर रहा है मैंने माना इस तरीके भाई ये a डिस्टेंस पर कर रहा है यहाँ से ये b डिस्टेंस पर कर रहा है ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये तो ये मान के चलते हैं ये कितनी दे रखी है p दे रखी है ठीक तो पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन लेके चलती हूँ लेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose intercepts are a and b a and b इंटरसेप्ट है तो देन इक्वेशन क्या होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन भाई ये था हमारे इंटरसेप्ट लाइन की इक्वेशन ठीक है ये आ गए हम इसको मान के चलते हैं इसको हम लिख सकते हैं इसको इस तरह x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 मान लिया मैंने इक्वेशन और ये किस पॉइंट से पास हो रही है ओरिजिन से एंड पासिंग पॉइंट ठीक है पासिंग पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर 0 0 है ठीक मतलब x1 भी 0 है y1 भी हमारे यहाँ पर x1 ये हमारा ये है हमारा अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है हमें यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है अब इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे मतलब डिस्टेंस चाहिए पर उसने क्या कहा है डिस्टेंस कितनी है p डिस्टेंस है हम यहाँ पे देन डिस्टेंस पॉइंट क्या है हमारा फॉर्मूला d इज इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c1 प्लस अब देखो मोड ऑफ a की वैल्यू कितनी है भाई हमने यहाँ से कंपेयर करनी पड़ेगी ये तो ये थी हमारी इक्वेशन इसको कंपेयर करो a x प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0 देखो a की वैल्यू 1 अपॉन a x लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन b y और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1 बाय a b की वैल्यू है हमारी 1 बाय b c की वैल्यू है माइनस की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर और x1 y1 आपको पता ही है यहाँ पर क्या क्या है मोड ऑफ a की वैल्यू 1 अपॉन a x1 की वैल्यू 0 प्लस 1 अपॉन b y1 की वैल्यू 0 और c1 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a का स्क्वायर आप देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ p इज इक्वल्स टू ये तो ऊपर आएगा 1 अपॉन में
स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट? क्या है हमारा यहाँ पर? अब हम यहाँ पे क्या करें? अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना था हमें यहाँ पर? प्रूफ हमें करना है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। देखो हमें प्रूफ क्या करना है? 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1। मैं यहाँ पर क्या करूँ? 1/p² चाहिए, इसको इस साइड ले जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/b। वही आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करूँ तो इधर आएगा 1/a² प्लस 1/b²। ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया और ये 1/स्क्वायर हो गया। अब इसे स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, रूट यहाँ पे आ गया 1/a² प्लस 1/स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। आया समझ में? ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं हमारे यहाँ पर कॉनिक सेक्शन स्टार्ट होता है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? अब देखो अब उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो जिसका सेंटर है हमारा एच के। यहाँ पर देखो देती हूँ मैं, यहाँ पर एच के क्या है? हुज। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच कॉल स्क्वायर प्लस y माइनस के कॉल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई ये सेंटर है, तो ये एक सर्कल है, सर्कल से भाई ये हमारा सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है एच और के, और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है? सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, वो हमारी रेडियस है। तो यहाँ पर अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर है हमारे यहाँ पर एच के और रेडियस है हमारी यहाँ पर, ठीक है। क्या आ गए हमारे यहाँ पर? सर्कल के सेंटर और रेडियस। इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन ये है x माइनस एच कॉल स्क्वायर प्लस y माइनस के कॉल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे यहाँ पर हेयर सेंटर मेरे यहाँ पर क्या हो जाए? 1 1 हो जाए, या सेंटर ले लो, सेंटर मेरे यहाँ पर 0 0 है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कब होगी? जब मेरा सेंटर किससे पास होगा? ओरिजिन से पास, ठीक है, 0 0 से। ये हो गया हमारे सर्कल की इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर। अब क्या कह रहा है? एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दे रखा है, उस डायमीटर के एंडिंग पॉइंट गिवन है। मैंने माना इसका x1 y1, भैया हमारा सेंटर है। जो कोड हमारे सेंटर से पास होके जाती है वो हमारा क्या बनाती है? डायमीटर ही तो बनाती है। इसके एंडिंग पॉइंट गिवन है, ये ए ये बी, ये माना इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इस कोड की, इस डायमीटर की क्या फाइंड करनी है हमें? सर्कल की इक्वेशन ही फाइंड करनी है जिसमें हमें क्या दे रखा है? डायमीटर के एंडिंग पॉइंट गिवन है। तो इक्वेशन क्या है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y, क्या है हमारी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारी क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है हमारी यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 0। ये हमारी क्या है? सर्कल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। इसके अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर होता है इसका -g माइनस एफ, और रेडियस होती है हमारी यहाँ पर इसकी स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। ये हमारी यहाँ पर क्या होती है? इसकी रेडियस होती है। जनरल इक्वेशन गिवन है, कंपेयर करके जी और एफ निकालना है और रेडियस निकालनी है। बस जी एफ आ जाएगा तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे? इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद, हमें क्या फाइंड करनी है? सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके हमें सेंटर गिवन है, सी हमें गिवन है, और रेडियस हमारी क्या है? ए है। भैया सी है, इसको मैंने माना x1, सॉरी
सेंटर के कोऑर्डिनेट एच और के होता है, ये हमारा एच है, ये हमारा के है, और आर कितना गिवन है, ए गिवन। तो इक्वेशन ऑफ आ क्या है हमारे सर्कल की इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। ये है एक्स माइनस एच ए कॉस अल्फा का होल, वाई माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और आर कितना है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो, आइडेंटिटी ओपन करो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये हमारा ए, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 2ax कॉस थीटा अल्फा कॉस अल्फा, और ये वाला माइनस के 2ay साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए कॉस स्क्वायर अल्फा और ये ए स्क्वायर साइन अल्फा, ए स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू क्या आया, ए स्क्वायर। और हमें पता है ये क्या हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये तो 1 हुआ, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2a कॉस अल्फा एक्स माइनस 2a साइन अल्फा वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स कॉस अल्फा 2a कॉस अल्फा एक्स माइनस वाई इज, क्या आ गई हमारी सर्कल की इक्वेशन। समझ में आया इतना यहाँ सभी को, ये हमारे यहाँ पर क्या सर्कल की इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो ये हमारी इक्वेशन, कंपेयर करें इसे, अगर हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, देखो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे आर स्क्वायर क्या है 9, आर की वैल्यू क्या है 9, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो है यार कंपेयर किया, तो यहाँ पर सेंटर कितना आया 3 और 1, 3 और 1 आएगा, और रेडियस कितनी आई, क्या आ गया, सेम एज इट इज। इसे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। भाई ये है, कंपेयर किया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर से, वाई माइनस के का होल स्क्वायर से, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इस आर स्क्वायर, ये 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर में बनाना है, लिख दें। सेंटर क्या हो जाएंगे इसके 0, ये के 0 और 1, और रेडियस हो जाएगी √। ठीक है, क्या आ गया हमारे यहाँ पर, क्या सेंटर और रेडियस। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, सेंटर निकालेंगे किसी का, और यहाँ पे रेडियस फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका सर्कल का रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। ये कैसी इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन है। क्या थी हमारी जर्नल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो यहाँ से देखो 2g की वैल्यू आएगी -6, 2f की वैल्यू आएगी 4, और यहाँ से c की वैल्यू आएगी -36, वही आएगी। g अगर मैं निकालूं तो यहाँ के -3, बट 2 से डिवाइड कर दिया, f कितना आया 2 से को डिवाइड किया, और c हमारा यह है -36। अब यहाँ से सेंटर देखो -g और f सेंटर है, और रेडियस निकाल लो।
सेंटर क्या है हमारे यहाँ पर इसके, माइनस जी और माइनस एफ होते हैं। देखो माइनस जी की वैल्यू कितनी है -3 और एफ की वैल्यू कितनी है 2, माइनस में लेनी पड़ेगी क्यों माइनस, कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 और -2, ये क्या है मेरे सेंटर। रेडियस अगर निकालें, रेडियस क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखो जी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहाँ गया हमारा जी, ये रहा, -3 का स्क्वायर प्लस एफ कितना है 2 का स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है। क्या है हमारे यहाँ पर, अब देखो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36, 36 प्लस 4 40, 40 और ये 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, आर आ गया यहाँ पर हमारा 7। इस तरीके से हमारे यहाँ पर रेडियस आएगा निकल आगे सभी को। ये हमारे यहाँ पर क्या है, अब देखो आगे देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, फाइंड द सेंटर एंड दिस। क्या कह रहा है यहाँ पर, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की, उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस इन पॉइंट से पास होकर जाता है। मैंने माना एक ये पॉइंट ले लेते हैं, भाई सर्कल से पास होकर जाता है, सर्कल पर ही होंगे ये पॉइंट, एक लिया मैंने 5 7, तो ये मान लो, इसको बी मान लो, इसके कोऑर्डिनेट ले लो, और सी लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। फाइंड इट सेंटर, इसके सेंटर और रेडियस फाइंड करने हैं। आप देखो इस क्वेश्चन को करते किस तरीके से, इसको हम अलग मेथड से करते हैं। हम यहाँ पे मान के चलते हैं हमारे जो इसको करना किस तरीके से, यहाँ पर हम सर्कल की इक्वेशन लेकर चलते हैं, लेट द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, हमारी सर्कल की इक्वेशन है। अब ये क्या कह रहा है कि हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट, इस सर्कल के इन पॉइंट से पास होकर जाता है। भाई सर्कल अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल से पास होकर जा रहा है, तो मतलब सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, भाई सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा। तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, भाई ये पॉइंट भी इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एंड पासिंग पॉइंट हेयर, पासिंग पॉइंट 5 7 6 6 and -2 are, that is 5। भाई इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अब देखो तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इस इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट्स रखेंगे। तो पहला पॉइंट रखते हैं 5 7, अगर मैं 5 7 को रखूं तो देखो 5 7 एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 7 रखो, 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं एट 5, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2g 5 प्लस 2f 7 प्लस c इज इक्वल, क्या आ गई 25 प्लस 49 प्लस 10g प्लस 14f प्लस c की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर पहले था, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10g प्लस 14f प्लस c, और ये कितना हो गया 9 10 14 और हमारा प्लस 79 फर्स्ट 0, इसको माना मैंने सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ऐसे हम सेम सेकंड पॉइंट भी पुट करते हैं। सेकंड पॉइंट है क्या यहाँ पर मेरा 6 6, तो देखो 6 6 रखें,
6 पुट इन इक्वेशन, जब इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2g 6 प्लस 2f 6 प्लस c 0। देखो से भी रखें, यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ये 36 प्लस 36 प्लस 12x प्लस 12f प्लस 2 0 जाएगा 12x प्लस 12f प्लस c प्लस 72। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। सेम एज इट इज अब हम थर्ड पॉइंट पुट करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, 2 एंड -2, 4 -2 और रख लेते हैं यहाँ, 2 -2 पॉइंट पुट इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, देखो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस g प्लस 2f -2 प्लस c 0, 4 प्लस 4 प्लस 4g माइनस f प्लस 0। भैया है हमारे यहाँ पर। अब इसे सोल्व करो, देखो क्या आएगा यहाँ पर, 4g माइनस 4f प्लस c प्लस 8 इज इक्वल आ गया हमारे। यहाँ तक बताओ किसी को कोई। अब ये देखो यहाँ पे जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे कितने अननोन है, 3 अननोन है, जी एफ सी। हमें पता है यहाँ पर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो किस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पर पहले सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करें, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो 2 में बचेगी इक्वेशन, उसको लेंगे। फिर हम यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को लेंगे, यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दें तो हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन इससे बन के आएगी। फिर दो इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड को सेकंड से, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से करते हैं। देखो यहीं पर कर देते, इक्वेशन है हमारी यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से करते हैं। थर्ड इक्वेशन है क्या मेरी, ये एल एक्स एल 12g प्लस 12f प्लस c प्लस 72 प्लस 0। और ये वाली इक्वेशन ली 10g प्लस 14f प्लस c प्लस 74 एलिमिनेट किया, माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस सी माइनस सी से कैंसिल आउट हुआ, 12 में से 10 गया तो 2g बचा, यहाँ से -12 14 -2f बचा और यहाँ पे बचा -2। देखो g माइनस एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आया हमारा g माइनस एफ इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम, ये आ गई हमारी 4 तो आ गई, समझ में आया। g माइनस एफ इज इक्वल टू बनाया हमारे यहाँ पर। अब ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन माइनस करते हैं, भाई एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन माइनस करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट, फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन माइनस करी, फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये रही 4g माइनस 4f प्लस c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और ये आ गई तुम्हारी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, 12g प्लस 12f प्लस c प्लस 72 इज इक्वल, इसको सोल्व करो, ये माइनस ये प्लस c से माइनस c कैंसिल आउट हुआ, 4g में से -12 गया तो -8g बचा, -4 -12 -16f, 8 में से ये 72 गया 12, 72 में से 8 64 माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो 8 भी कॉमन ले लेते हैं, -8 कॉमन लिया तो g प्लस 2f प्लस 8 इज 0। ये -8 इधर गया तो ये आ गया g प्लस 2f प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी 6। अब देखो
एक वेरिएबल तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे जी एफ दो अननोन है यहाँ पर भी। अब इनको तो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड से। एक इक्वेशन थी g माइनस एफ इज इक्वल्स टू 1, भाई ये थी हमारी इक्वेशन। फिफ्थ g माइनस एफ इज इक्वल्स टू 1, और ये है हमारी यहाँ पर g प्लस टू एफ इज इक्वल्स टू माइनस 8 जाएंगे, g प्लस टू एफ इज इक्वल्स टू माइनस 8। भाई ये दो इक्वेशन है, इसको सोल्व करें। अब देखो g माइनस एफ जी प्लस टू एफ। अब हम यहाँ क्या करें भाई, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी फिफ्थ है और ये हमारी सिक्स्थ है। इसको एक वेरिएबल एलिमिनेट करें तो मैं यहाँ से क्या एलिमिनेट कर देती हूँ, जी एलिमिनेट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो मैं से 6। देखो g माइनस एफ इज इक्वल्स टू 1, g प्लस टू एफ इज इक्वल्स टू माइनस 8। एलिमिनेट किया, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, माइनस 3f इक्वल्स टू 9। एफ की वैल्यू आ गई माइनस के, एफ आ गई। एफ की वैल्यू उठाकर रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, पुट इन फिफ्थ में रखी तो g माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 1, तो g प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो g आ गया माइनस के, g भी आ गया एफ भी आ गया। अब g और f की वैल्यू उठाकर हम किस में रखें जिससे c मिल जाए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, इसमें किसी में भी रख दो। तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, g की वैल्यू उठाकर रख देती हूँ इस पुट इन इक्वेशन फोर्थ, पुट यहीं पे रख दो, पुट इन फोर इक्वेशन में रखे तो 4, g की वैल्यू कितनी आई हमारी, g की वैल्यू है -2 और -3। g की वैल्यू -2 और ये है f की वैल्यू -3 प्लस c प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -8 प्लस 12 प्लस c इज इक्वल टू 8, सॉरी प्लस 8 इज इक्वल, इस प्लस 8 से -8 कैंसिल हुआ तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -12। भाई c की वैल्यू आ गई -2। अब देखो सेंटर हम निकाल लेंगे, c की वैल्यू है -12, ठीक। देखो यहीं पे लिख देती हूँ c की वैल्यू -12। अब देखो सेंटर निकाले, सेंटर क्या होता है -g और -f, g के कोऑर्डिनेट क्या है, g है हमारा -2 तो ये +2 हो जाएगा, और f कितना है -3, ये पॉजिटिव, ये भी हमारा, तो सेंटर आ गए 2 3। रेडियस निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हमारा 9 और माइनस c कितना है हमारा 12, माइनस का तो +12 कितना हो गया यहाँ पर, ये हमारा 25 हुआ। अभी किसका होता है 5, तो r आ गया हमारा यहाँ पर 5। चल मैं यहाँ तक सभी को इस तरीके से यहाँ पर फाइंड कर, ये हो गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम पैराबोला। अब पैराबोला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। फर्स्ट है हमारी यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप का पैराबोला है, ठीक है। ये इसे बोलते हैं हम राइट हैंड पैराबोला। ये हमारा कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax, ठीक। ये हमारा राइट हैंड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, जहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x है, यहाँ पे भी a की वैल्यू देन 0 है। देखो इसकी इमेज ये है हमारी यहाँ पर, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारी पैराबोला है, देखो इस तरीके से बनेगी यहाँ पर, ये हमारा कर्व है, ठीक। यहाँ पर हमारा फोकस होता है f, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पर क्या a0। यहाँ पर इस पॉइंट से इस कर्व पर एक पॉइंट लेते हैं p, ये p पॉइंट जो है ये हमारा आर्बिट्रेरी है, और ये हमारा देखो ये हमारा कर्व है, पैराबोलिक कर्व है। इसके जो यहाँ पर कट कर रहा है ये हमारा वर्टेक्स होता है, ठीक। ये हमारा यहाँ पर क्या है वर्टेक्स है, वर्टेक्स के पीछे ही हमारे यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स होता है, यहाँ पर हमने लिया डायरेक्ट्रिक्स। नहीं यहाँ से ये a डिस्टेंस पर है, ये सेम ये भी हमारा यहाँ से -a डिस्टेंस पर, तो इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल्स टू -a, या फिर x प्लस a इज इक्वल्स टू, सब चीज यहाँ पर लिखी हुई।
अब ये यहाँ से फोकस से अगर एक लाइन जाती है वो हमारी पास करती है इसको, ये एल एल डैश, ये होता है हमारा यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी लेंथ होती है 4a। ठीक है, फोकस की कोऑर्डिनेट क्या है a0, वर्टेक्स क्या है ओरिजिन से जा रहा है तो 0 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अभी बताई x प्लस a, x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया यहाँ पर सभी को? अब देखो ये तो था हमारे यहाँ पर कौन सा पैराबोला, ये है हमारे यहाँ पर राइट हैंड पैराबोला। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड पैराबोला है। ये हमारा वर्टिसिस है, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। ठीक है, अब देखो ये हमारा कर्व इस तरीके से है, फोकस के कोऑर्डिनेट है -a0, डायरेक्ट इसके जस्ट पीछे बनती है, जितने और वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस होती है फोकस की सेम इतनी इसकी, यहाँ पर माइनस है तो ये पॉजिटिव है होगा, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो है x माइनस ए या फिर x इज। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सभी के लिए बराबर है, चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a ही है। कोऑर्डिनेट फोकस के ये रहे, वर्टेक्स ये रही, डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इक्वेशन हमें ये देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। ठीक है, ये अब हमारा इस तरीके से बनेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन पे कट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, वर्टेक्स है ये। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 है, क्योंकि अब किस के अलोंग बन रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग बन रहा है, तो भाई वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो 0 होती है, तो एक्स इज 0, ए डिस्टेंस पर कट कर रहा है। डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से ओरिजिन से ए कट कर रहा है तो नीचे भी हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखो ये लिखी हुई, समझ में आया? ये हमारी क्या है, और लेटेस्ट रेक्टम निकाले भाई, लेटेस्ट रेक्टम यही तो है हमारे यहाँ से एल एल डैश, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4। सेम एज इट इज हमारा अपवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में भी हमारा यही है। वर्टिसिस क्या है यहाँ पर 0 0, ये है हमारे यहाँ पर वर्टिसिस, और ये हमारे यहाँ पर फोकस है, ये हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये है, इसकी क्या बनेगी लेटेस्ट रेक्टम हमारा है एल और डैश, और इसकी लेंथ हमें पता है 4। ठीक है, ये हमारे क्या थे स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, पैराबोला की। और इन्हीं से हम यहाँ पे फाइंड क्या करते हैं, कुछ भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, या तो कभी कभी इस तरीके से गिवन होता है कि हमें पैराबोलिक इक्वेशन गिवन होगी, उससे हमें कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस ये सब कुछ फाइंड करने के लिए कहेगा, या फिर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे उससे हमें इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। हमें क्या फाइंड करना है, फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। पहला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हमें पता है ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, भाई इस तरीके का पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्योंकि पॉजिटिव है, इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ देखो x तो है, 4a की वैल्यू हम कॉमन 4a इसके लिए बराबर ले 8 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई, भाई 2 आ गई हमारे यहाँ पे। और हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, f फोकस के a0, इस पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट लेते हैं आर्बिट्रेरी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, और इसको डायरेक्ट इस पर परपेंडिकुलर दिखाते हैं। अब देखो ये हमारे वर्टिसेस है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, जितनी 0 से a मतलब वर्टिसेस से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, तो जस्ट हमारे पीछे यहाँ पे डायरेक्ट इसकी होगी माइनस a। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू माइनस a, तो इक्वेशन क्या आएगी डायरेक्ट इसकी x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना था यहाँ पर हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे यहाँ पर a, अभी बताया a के कोऑर्डिनेट a क्या है 2 0 हो जाएगा ये। फिर हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4 इंटू a की वैल्यू 2, कितनी आ गई 8। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तब x प्लस वही आ गई हमारी। एक चीज और थी क्या है यहाँ पर,
10 तो फ्लैट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देख, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 4ay टाइप का, मतलब ये डाउनवर्ड पहला बोला है, डाउनवर्ड ही तो है ये। देखो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 4ay, 4a को कंपेयर किया हमने 16 से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 माइनस a, इस पे अपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया p, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा यहाँ, यहाँ पर कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू a, इट मीन्स y माइनस a इज इक्वल्स टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया m, तो बस फाइंड कर लें, और ये वर्टिसेस तो है हमारा 0, अगर हम निकालें यहाँ पर लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कितना है, 4a, 4 इंटू 4 इट 16 यूनिट हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर क्या थी, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 माइनस a, देखो 0 और माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी हमारे यहाँ पर, y माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, y माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, y माइनस ए की वैल्यू 3 आ गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। समझ में आया यहाँ पे, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे। समझ में आ गया सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द फोकस। अब हमें क्या गिवन है, फोकस गिवन है, फोकस है हमारा 3 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू -3, फोकस गिवन है। देखो x इज, फोकस के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें इसे, तो ये है हमारा a0 टाइप का, और ये इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स टू -a, मतलब x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। a0 किसको, कौन सा पैराबोला होता है, ये वाला तो होता है, a0 तो यही आता, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे होती है यहाँ पर, भाई ये x इक्वल्स टू -a, या इसको लिख दो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, यही तो होता है। तो ये हमारा कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला, ठीक है। देखो इसकी इक्वेशन, राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो बस अब हमें a की वैल्यू पता ही है, क्या है 3 है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हेयर इक्वेशन क्या रहेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, ठीक है। क्या गए हमारी इक्वेशन ऑफ पैरा, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको और देख ले। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इलिप्स। अब इलिप्स के अंदर क्या है, यहाँ पर इलिप्स भी हमारे यहाँ पर, इसकी भी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पर, एक है हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक है हमारा यहाँ पर वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इलिप्स के अंदर भी हमारे यहाँ पर दो फोकस होते हैं, ये हमारी क्या एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, दो फोकस है। देखो किस तरीके से बना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माना ये इस तरीके का इलिप्स, ठीक है। इसके दो फोकस है F1 F2, F1 के कोऑर्डिनेट है -c0, F2 के कोऑर्डिनेट है c0, उनके बीच की डिस्टेंस है 2c, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये है -a0, इसके हैं a0, इसके कोऑर्डिनेट 0b और इसके कोऑर्डिनेट माइनस। जो हमारी लाइन फोकस से पास होके जाती है वो हमारी क्या बनाती है, वो है हमारी यहाँ पर मेजर एक्सिस, ये है हमारी यहाँ पर मेजर एक्सिस। अगर हम यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट रखें, ये ए बी सी, तो मेजर एक्सिस क्या है हमारी यहाँ पर ए बी, और जो ये हमारी फोकस के बीच में से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाती है वो हमारी क्या है यहाँ पर, ये माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे सी डी क्या है मेरी माइनर एक्सिस, समझ में आया।
सी डी मेरी माइनर एक्सिस है और ये मेरी यहाँ पर क्या है, मेजर एक्सिस। अब देखो ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो पता चल गया तुम्हें यहाँ पर। अब हम यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट भी पता चल गए। अब देखो अब हम आते हैं अपने हमारे जो यहाँ पर, और अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के अंदर हमारी जो इक्वेशन होती है ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन होती है बी से, या फिर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर ग्रेटर देन होता है बी, कुछ भी हो सकता है, ए स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब देखो इसका जब हम सेंटर की बात करें, भाई ये हमारा सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0 0 लिखे हुए हैं। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस हमारे माइनस a0 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 है। फोकाई दो फोकाई है f1 f2, f1 के कोऑर्डिनेट माइनस c0, f2 के कोऑर्डिनेट c0। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है भाई, मेजर एक्सिस क्या है ये भाई, सेंटर से यहाँ डिस्टेंस a है, यहाँ पर भी डिस्टेंस a है, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई 2a, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2a है। और इक्वेशन मेजर एक्सिस किस के लॉन्ग है, किस लाइन एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इक्वेशन क्या हो गई y इज इक्वल्स टू 0, या इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं माइनर एक्सिस की। माइनर एक्सिस क्या है, ये हमारे जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन है हमारी, भाई सेंटर से तो जा रही है ये। अब तो इसकी डिस्टेंस कितनी है सी डी, अच्छा यहाँ पे लिख दिया ए बी, ये हमारा सी डी। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, देखो सेंटर से यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो कितनी हो गई 2b। और ये किसके अलोंग है माइनर एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं वाई एक्सिस। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। अब E क्या होता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है रेशो होता है, E इज इक्वल्स टू c अपॉन a, यहाँ पर c स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या इसेंट्रिसिटी। अब नेक्स्ट देखो, ये तो था हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पर वर्टिकल इलिप्स की। वर्टिकल इलिप्स क्या है हमारा, ये हमारा वर्टिकल इलिप्स तरीके से, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, मैंने इसको ठीक भाई, ये हमारा क्या ओरिजिन है, दो फोकाई है f1 f2, f1 के कोऑर्डिनेट 0 माइनस सॉरी 0 प्लस सी, और इसके कोऑर्डिनेट 0 सी। क्या भाई वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पर हो गया माइनस a 0, और यहाँ पर हो गया ये a, इसके कोऑर्डिनेट 0b और इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें फोकाई के कोऑर्डिनेट पता ही है। अब ये जो इसको मान लेते हैं ए बी, अब ये ए बी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो गई माइनर एक्सिस, और मेजर एक्सिस क्या है ये वाली, भाई सी डी हमारी क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस। ठीक है, अगर हम मेजर एक्सिस की इक्वेशन देखें किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, एंड इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब माइनर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई इज इक्वल्स टू 0 इसका मतलब ये है एक्स एक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो गए, वर्टिसेस क्या है माइनस a0 a0, देखो सारी चीज वही लिखी हुई है। इक्वेशन क्या है वर्टिकल इलिप्स की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना a लेस देन ग्रेटर सॉरी a लेस देन b है यहाँ पर, और यहाँ पे a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक, वहां पर क्या था a ग्रेटर देन b था, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स था। यहाँ पर a की वैल्यू अगर b से छोटी है तो वो हमारा वर्टिकल इलिप्स। फोकाई 0 माइनस सी 0 सी, सेंटर 0 0, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, कोई चीज बताई थी मैंने, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है 2a है, और मेजर एक्सिस अच्छा मैंने वो लिखी थी CD और ये लिख दिया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस 2a, मेजर एक्सिस 2
बी, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, इक्वेशन बता दी थी, इक्वेशन यहाँ पे बता दी, वाई एक्सिस है मेजर एक्स माइनर एक्सिस की, मेजर एक्सिस की वाई इज इक्वल टू 0 है। इसेंट्रिसिटी क्या है, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब ये इसके इक्वल है तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए, वहां पे क्या था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन बी, और उसकी क्या थी 2b स्क्वायर अपॉन ए। बस ये है यहाँ पर, इसका रिवर्स है। अब देखो क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस। क्या फाइंड करना है, माइनर एंड मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, फोकाई फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। इस इलिप्स का हमें सारे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखो इसको हम लिखे एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर इसे हम जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है, बी की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है। और ए ग्रेटर देन बी कौन से कंडीशन के लिए होता है, मतलब कौन सा एलिप्स होता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे देखें ए, यहाँ पे तो ए लेस देन बी है, मतलब ये तो वर्टिकल है नहीं, इसका मतलब ये कौन सा है हमारे यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये हमारा कैसा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, तो ये हमारा कैसा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। Here it is horizontal, ये है हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डायग्राम बना लो। अब यहाँ से पहले हम सी भी, चलो पहले डायग्राम ही बना लो। ये कैसे बना, ये हमारा है 0 0 ओरिजिन है, यहाँ से एक F1 F2 दो फोकाई है, इसके कोऑर्डिनेट माइनस C0 और इसके कोऑर्डिनेट C0। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है ए बी मान लेते हैं, इसको यहाँ पे मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट 0 p है, और डी के कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट माइनस ए 0 और बी के कोऑर्डिनेट ए, ये कोऑर्डिनेट है। ए बी की वैल्यू पता है, सी निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अगर निकालो तो सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। निकालो ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बचा 7। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारी आ गई सी की वैल्यू √7। सी भी आ गया और हमारे यहाँ पर ये भी आ गया। अब हम यहाँ पे फोकस निकालते हैं, F1 है माइनस सी 0, और यहाँ पे भाई देखो F1 है तो ये हो जाएगा माइनस √7 0, F2 है यहाँ पर सी, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √7, ये आ गए हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट। अब हमें यहाँ पर निकालना है लेंथ। देखो यहाँ से ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, भाई ए के कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पर माइनस ए 0, ए की वैल्यू कितनी है -4 0, और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ए 0, तो इसके हो जाएंगे यहाँ पर हमारा, और वर्टिसेस आ गई। अब हमारे यहाँ पर क्या है, वर्टिस हो गया, ये हो गया फोकस। अब हम यहाँ पे निकालते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, भाई मेजर एक्सिस है हमारी यहाँ पर ए बी की लेंथ कितनी है 2a, 2 × 4। इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, भाई एक्स एक्सिस के लोगे, इसका मतलब क्या है एक्स एक्सिस इक्वेशन हो गई, या फिर हमारी y इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अब ऐसे हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो माइनर एक्सिस है क्या
भाई ये हमारी सी डी की 2b हुआ, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 3, 2 3 जा 6 यूनिट। और इक्वेशन फाइंड करें, अगर इक्वेशन है इसकी भाई वाई एक्सिस के अलोंग थी, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y। क्या गई? अब हमारे यहाँ पर क्या रह गई? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आगे लिखा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इसका? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a। 2 b की वैल्यू 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4, 2 3 का स्क्वायर 3 जा 9, 9 2 जा 18 बाय, क्या आ गया हमारा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब इसमें एक चीज हो रहा है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी और निकाल। इसेंट्रिसिटी क्या है? E इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये थी हमारी इसेंट्रिसिटी भाई, ये तो थी। या फिर हमारी ये भी हो सकती है, इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। भाई ये भी इसेंट्रिसिटी है। E इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमने निकाली है। सी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर? -√7, मतलब सॉरी √7 है, तो √7 अपॉन ए की वैल्यू 4, क्या आ गई हमारी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या है? इसेंट्रिसिटी। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना इलिप्स है भाई। ठीक है, आया समझ में? यहीं पर ये हमारा क्या होता है? शॉर्ट रिवीजन क्लास कंप्लीट होती है। ठीक, यहीं पर ये हमारे यहाँ पर क्या? इसेंट्रिसिटी। अब देखो हमने यहाँ पर सारी चीजें पढ़ ली, इक्वेशन पढ़ ली, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल पढ़ लिया, यहाँ पे पैराबोला पढ़ लिया, एलिप्स पढ़ लिया। यहाँ पर हमने सभी चीजें पढ़ ली। ये हमारी यूनिट 4 की वन शॉट रिवीजन क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वन शॉट रिवीजन क्लास की यूनिट 4 की, सॉरी यूनिट 4 तो हो गई है, यूनिट 5 की। ठीक है, तो जब तक के लिए क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना।